हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आई होप दोस्तों आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा होगा। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी बाजार की कि कभी मार्केट्स में सीरीज ऑफ लॉसेस लगते हैं, कभी मार्केट में सीरीज ऑफ प्रॉफिट्स आते हैं। मार्केट हमेशा इसी तरीके से चलता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बाजार में कि डेली प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है ना? हमें ग्रीड को और फियर को दोनों को कंट्रोल रखना चाहिए और एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ मार्केट में काम करना चाहिए। अब इसमें कई सारे व्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा काफ़ी टाइम से एक ही व्यू था कि डॉलर इंडेक्स ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता और इसके नीचे सपोर्ट लेना चाहिए। 2-3 दिन की पहले की वीडियो अगर आप मेरी जाके देखोगे, वहाँ पे मैंने डॉलर इंडेक्स में क्लियर बोला था कि 97.65 तक ये स्पाइक मार सकता है और फिर ऊपर भग सकता है। कितना? 97.65। 2 दिन की पहले की थी, शायद 3 दिन की थी, आप जाके चेक कर लेना। और कितना कल लो लगाया? 97.61। चलो, ये तो होगी 2-3 दिन पुरानी बात, इसको छोड़ देते हैं, कल की बात करते हैं। कल मैंने आपको गैप ट्रेड एडजस्टमेंट्स बताया था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थैंक यू गाइस, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं। अमूल सर, शिंदे सर, आप लोग रवि सर एंड ऑल दी अदर पार्टिसिपेंट्स, आप लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर व्यू करते हैं और रेगुलर मार्केट में हमारे साथ बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। रेगुलरली जब आप मार्केट को ट्रैक करेंगे, अलग अलग सिनेरियोज में जब मार्केट में हम फंसेंगे या हम जब उसमें निकलने की कोशिश करेंगे या प्रॉफिट कमाएंगे, तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आएगी। तो कल ट्रेड एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताया था, गैप थ्योरी के रिगार्डिंग बताया था, और बताया था मल्टीपल 5-6 कंडीशंस बताई थी मैंने। और फिर ये भी था कि भाई ये लो टूट जाने दो, या तो हाई टूट जाने दो या लो टूट जाने दो। जैसे लो टूटा, एक अच्छा खासा फॉल आपको मिला, तो इस समय में जब ये लो टूटा, उस समय यूरो यूएसडी का जो भी लेवल हुआ होगा या जीबीपी यूएसडी का जो भी लेवल हुआ होगा, वहां पे अगर आपने बाय किया होगा, मैं समझ सकता हूँ 101% आपको प्रॉफिट आया होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है, यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं हम। यूरो यूएसडी पे हमने आपको बताया था 1525 से 1550, 1525 से 1550। अब 1525 से 1550 का रेजिस्टेंस बताया था, हमने कहा था ये तोड़ देगा तो ये 1650 और 1675 तक ये ऊपर जा सकता है। ठीक है। ऊपर कितना गया ये? 1631। अब वहाँ से नीचे क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है, उस चीज़ को समझो। उसका कारण ये आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स का जो ये लेवल है 97.65, यहाँ पे मैंने, अगर मेरे टेलीग्राम पे अभी ज्वाइन करते हो, जाके देखते हो, वहाँ पे क्लियर बोल दिया था मैंने कि भाई डॉलर ने लो लगाया था 97.64, ऐसा मैंने लिखा था। उसके बाद 61 का लो लगाया, 64, और इसके नीचे अगर बंद हो गया कैंडल, तो ये नीचे नहीं तो यहाँ से रिवर्सल है। आज पहला कैंडल देखो, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। क्या बनाया है? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ से अभी ऊपर जा सकता है। अब एक बार वापस इसके हाफ तक ये रिट्रेस करने वापस आ सकता है। अभी भी मैं वही कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर ये इसके लो के नीचे बंद हो गया, तो यहाँ से गया है, फिर 94 तक गया है, 94.50 तक गया, लेकिन ये रिट्रेस लेके वापस ये 99 तक और 99.50 तक वापस अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, पता नहीं। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको यूरो यूएसडी की पोजीशन मार्केट के अंदर बनानी है। मेरे हिसाब से यूरो यूएसडी शॉर्ट है। डॉलर के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा, यूरो के लेवल के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड नहीं करूंगा। नीचे अच्छा खासा एक बार ये 1500 का आज इंट्राडे में सपोर्ट है, 1500 अगर तोड़ देगा, 1500 अगर ये तोड़ देगा, तो सीधे सीधे ये 1400 का सपोर्ट है, सीधे सीधे 1400 का सपोर्ट है। ठीक है। सेम जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। जीबीपी यूएसडी का भी सेम लेवल है। मैंने आपको कहा था फंडामेंटली जीबीपी यूएसडी वीक है। क्या बोला था? फंडामेंटली जीबीपी यूएसडी वीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 3665 तक के टारगेट थे, 3632 तक गया, वहां से नीचे आ रहा है। इसको शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हो 3665 के एसएल के साथ। गोल्ड पे आपको जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। पहला मैंने आपको बोला कि भाई क्या 3345 के आसपास बाय करना, 45 से 50 के बीच में। अगर 45 के नीचे बंद हो जाता है 2 घंटे का कैंडल और उसके लो के नीचे निकलना बंद हो गया, 3338 का लो लगाया, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, वहां से ऊपर गया, प्रॉफिट बुक। दूसरा मैंने बोला 3392-95 के आसपास बेचना है आपको। 3392-95 के आसपास बोला था मैंने बेचना है। हाई कितना लगाया? 3398.99, 3398.99। यहाँ पे लो कितना लगाया? 3378 पॉइंट समथिंग, 3378 पॉइंट समथिंग, प्रॉफिट बुक हो गया। फिर बोला था 3400 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो बाय कर लेना, 3450 तक जाएगा। कितना हाई लगाया? 3444 तक हाई लगाया। ठीक है। आज का एनालिसिस मैं नहीं दूंगा। अगर आप आज का एनालिसिस चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल में मैक्सिमम नंबर्स पर ज्वाइन हो जाओ, और नहीं भी होते तो टेलीग्राम पे आज मैं अपडेट दूंगा। टेलीग्राम पे आप एक्टिव रहना, वहाँ पे आज मैं अपडेट दूंगा कि क्या आपका जो है गोल्ड के अंदर होगा। बीटीसी के अंदर आ जाते हैं। बीटीसी में हमारा बाय चल रहा है, नीचे गिर गया क्योंकि जो इजराइल अटैक का वॉर हुआ उसके कारण इसको नीचे प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे गिरा, लेकिन अभी भी इसके अंदर हम बाय के अंदर है। अभी बहुत बढ़िया लेवल है, बाय करके चलो बीटीसी में। थैंक यू सो मच।